तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सारे सेंट्रल आइडियाज आपको दे दिए गए थे, ठीक है। अब ये प्रॉपर 4 आपके में सेंट्रल आइडिया है, 4 पोएम्स है, चारों के आपको स्टैंजास भी दे दिए गए हैं। आराम से अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके चारों को देख लीजिए, ठीक है। द लेवेंडम टॉप में सर ये 2 इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को लेके आपके सामने आ गए हैं। जरा देखिए, पहला है द लेवेंडम टॉप से लेके डैश 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 ब्रांच एंड तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सर, मोस्ट वांटेड है। कह रहा डिस्क्राइब द लेवेंडम ट्री, लेवेंडम ट्री के बारे में बताना है। तो द लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री आर मोशनलेस, यानी जो पत्तियां हैं, जो ऊपर की टॉप की पत्तियां हैं वो मोशनलेस यानी रुक गई हैं, बिल्कुल रुकी हुई हैं। येलो सनलाइट इज फॉलिंग ऑन द ट्री, पीली पीली जो धूप है वो यानी पेड़ पर पड़ रही है। सम लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो, और कुछ पत्तियां जो हैं वो पीली हो चुकी हैं। What does the month of September signify? जो सितंबर का मंथ है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दर्शा रहा है? तो द मंथ ऑफ सितंबर सिग्निफाइज द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का मतलब होता है बसंत ऋतु, ठीक है, पतझड़ एक तरीके से, यानी बसंत ऋतु आने वाली है, पतझड़ आ चुका है, सब कुछ पीली पीली पत्तियां हो गई हैं, तो ये दिखा रहा है सितंबर का मौसम। What is the effect of the goldfinch coming? गोल्डफिंच यहां पर एक चिड़िया है, जब वो आई तो उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके आने का? तो द गोल्डफिंच कम्स यानी वो आती है चिड़िया, एंड सिट्स और बैठ जाती है, एट द एंड यानी किनारे पर, ऑफ अ ब्रांच एक टहनी के किनारे पर बैठ जाती है, एक शाखा के किनारे पर बैठ जाती है। द बर्ड इज मेकिंग रिपीटेड, देखिए द बर्ड इज मेकिंग रिपीटेड शॉर्ट हाई पिच्ड साउंड, यानी वो बार बार रिपीट करती है। शॉर्ट मतलब छोटी छोटी, हाई पिच साउंड यानी छोटी छोटी ध्वनियों को। हाई पिच का मतलब क्या होता है आपको पहले पता, जितनी ज्यादा पिच होगी आवाज उतनी महीन होगी, ठीक है। जैसे मच्छर की जो पिच होती है वो बहुत ज्यादा होती है, शेर की पिच लो होती है, यानी जितनी महीन। यानी हाई पिच का मतलब एक पतली सी ध्वनि चिड़िया निकाल रही है बार बार, विद अ सडन जर्किंग मूवमेंट। जर्किंग का मतलब रुक रुक के, नहीं चिड़ियों की आवाज इस तरीके से आवाज आती है सर, तो कुल मिला के लोग कहेंगे क्या करता है, चिड़िया की आवाज निकाल, तो इस तरीके से रुक रुक के वो आवाज निकाल रही है सर, ठीक है। ये भी सर इंपॉर्टेंट, द होल ट्री से लेके डैश 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 मास्क तक। तो पहला, व्हाई डज द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल? ट्रेम्बल का मतलब वो हिल क्यों रहा है, कांप क्यों रहा है, और थ्रिल का मतलब मजा क्यों ले रहा है। लोग कहते हैं ये मूवी एक बड़ा वीआईपी थ्रिलर थी, यानी मजा दिलाने वाली, तो थ्रिल मानने होता मजा लेना। तो व्हेन द गोल्ड फिंच एंड हर यंग वंस, यानी जो चिड़िया थी गोल्डफिंच और उसकी छोटी छोटी चिड़िया थी, बिगिन क्रिपिंग, ठीक है, क्रिपिंग का मतलब चहचहाना, उन्होंने स्टार्ट किया, बिगिन मतलब शुरू किया, क्रिपिंग का मतलब होता है चहचहाना। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा का पूरा जो पेड़ है वो हिलने लगा, कांपने लगा और सर मजे लेने लगा, ठीक है सर। What is the bird to her family? यानी जो चिड़िया है वो अपने परिवार में क्या है? तो द बर्ड इज इंजन टू हर फैमिली। सर चिड़िया जो है अपने परिवार के लिए इंजन है। अगर चिड़िया नहीं होगी तो पीछे के पूरे डिब्बे सब क्या है, उसी तरीके इंजन नहीं होगा, समझ गया आप। तो उसी तरीके जो चिड़िया है उसके बच्चे, जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे भी सर उसके साथ में कनेक्टेड है, तो वो अपने परिवार के लिए इंजन है। What does the poet mean by showing her bad face identity mask? ठीक है, यानी जो पोएट है वो इस लाइन का क्या मतलब कह रहा है कि showing her bad face identity mask। तो जरा देखिए, the poet means, कवि का मतलब है here that the face of the bird, यानी जो चिड़िया का चेहरा है, is visible only partly, यानी visible मतलब दिखाई दे रहा है, only partly का मतलब कुछ हिस्सा ही, आंशिक रूप से, बहुत कम दिखाई दे रहा है। the bars on her face, bars का मतलब यहाँ पे शाखाओं से, ठीक है, तो ऑन हर फेस उसकी शाखाएं, जो चेहरे पे सामने सामने टहनियां नहीं आती, पत्तियां आ गई हैं। फेस सर्व एज मास्क, वो ऐसा लग रहा है कि कोई मास्क है फॉर हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान पे, ठीक है। यानी वो जो पत्तियां सामने आ गई वो एक मास्क की तरह काम कर रही हैं, उसकी पहचान को एक तरीके से छुपा रही हैं, या कह सकते हैं उसकी पहचान ही यही है कि चेहरे पे उसके सामने सामने पत्तियां, थोड़ा थोड़ा सा चेहरा सर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, डिटेल जानकारी चाहते हैं, जुड़ के हमसे पढ़ना चाहते हैं, जिस नाम से चैनल है सर उसी नाम से एप्लीकेशन है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको चैट सपोर्ट, व्हाट्सएप सपोर्ट और भी काफी सारी चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात सर, एक बार आपने डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन में कोर्स को, और उसके बाद फिर आप आराम से बिना नेट के भी देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है, आप यहाँ पर भी देख के आराम से अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।